राजा दौद, जिसे परमेश्वर ने खुद चुना और जिसके बारे में यह भी लिखा है कि वह परमेश्वर के हृदय का इंसान था। लेकिन यही राजा दौद बहुत भयानक तरीके से गिरा है पाप में। व्यभिचार हो, चाहे वो गुमराह करना हो, चाहे वो किसी का कत्ल करना हो, चाहे वो चीजों को कवर अप करना हो। और एक साल भी नहीं गुजरा था कि परमेश्वर ने अपने एक नबी नथान को भेजा कि वो जाए और राजा दाऊद का सामना करे, उसे कन्फ्रंट करे। कुछ इमोशनल बातों के द्वारा नहीं, वरन सत्य के द्वारा। और नथान भविष्यवक्ता जाता है और राजा दाऊद को वैसे ही कन्फ्रंट करता है जैसे परमेश्वर ने उसे वचन दिया था। और लिखा है दूसरा शमूएल 12 के 7 में दैट यू आर द मैन, कि तू ही वो मनुष्य है। यू आर द सिनर, यू आर अ मैन। और इस वक्त में जब उसके सामने सत्य को रखा गया, या जब सत्य ने उसका सामना किया, तो दौद ने उसके साथ आर्गुमेंट नहीं करी। दौद ने अपने सिपाहियों को भेजकर राजा नथान को जेल में नहीं डलवा दिया, और ना ही राजा दौद ने अपना ब्लेम किसी दूसरे पर उंडेला, या वो भागा नहीं। इसकी बजाय हमें देखने को क्या मिलता है, उसने पश्चाताप किया। ही रिपेंटेड बिटरली, और वो रोया रोया, बहुत रोया पश्चाताप करते हुए। और जब हम आते हैं भजन संहिता 51 में, तो यहाँ पर सिर्फ एक प्राइवेट प्रार्थना ही नहीं है जो दौद कर रहा है, वरन यहाँ पर एक रोना है, एक क्राई है, एक ऐसी चिल्लाहट है जो दौद के हृदय से निकल रही है, उसके दिल से आ रही है। उस इंसान का रोना जो जानता है कि मैं परमेश्वर की नजरों से भाग नहीं सकता। उस इंसान का रोना जो जानता है कि मेरे गुनाह, मेरे पाप कितने खतरनाक हैं और ये किसके खिलाफ हैं। उस इंसान का रोना है जो जान गया है कि मेरे पास परमेश्वर के सामने आने के अलावा, या परमेश्वर के आगे झुकने के अलावा, या अपने गुनाहों का अंगीकार करने के अलावा, या परमेश्वर से दया मांगने के अलावा कोई और उम्मीद है ही नहीं। मतलब वो पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर रहा है कि नो, देयर इज नो अदर वे। तो मैं चाहता हूं कि आइए हम ये जो रिपेंटेंस देखने को मिल रही है दाऊद के द्वारा भजन संहिता 51 में, हम इसके थ्रू होकर जाते हैं। सिर्फ इसको फील करने के लिए नहीं, या इसे सिर्फ समझने के लिए नहीं कि पश्चाताप कैसा होता है, वरन ये जानने के लिए कि परमेश्वर हमारे पाप के बारे में एक एक डिटेल जानते हैं। दूसरा ये कि हम परमेश्वर के अलावा किसी और के आगे उम्मीद नहीं देखते। तीसरा ये कि परमेश्वर हमारे हृदय की हर गहराई को जानते हैं, समझते हैं, और उससे सत्य छिपा नहीं है। और जब तक कि हम सब लोग, जब तक मैं, आप, हम सब दौद की तरह इस तरह के पश्चाताप के अंडर नहीं आते, तो हमने सच में पश्चाताप किया ही नहीं है। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 1 से लेकर वचन 2 तक को, तो यहाँ पर एक ऐसे इंसान का रोना है, एक ऐसे हृदय का रोना या क्राई है जिसने परमेश्वर के सत्य से कन्विक्ट होकर अपने आप को खुदा के आगे नम्र कर दिया है, ज़ीरो कर दिया है। अपने हाथों को हम कहेंगे खड़ा कर दिया है। जब हम पढ़ते हैं वचन 1 से, लिखा है यहाँ पर, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। अब जब हम दाऊद की इस प्रार्थना को पढ़ते हैं और शुरुआत में देखते हैं, तो हम ये नहीं देख रहे कि दाऊद यहाँ पर परमेश्वर के साथ बार्गेन कर रहा है, या जैसे आदम और हवा ने किया कि एक दूसरे पर वो इल्जाम लगा रहे थे, दाऊद ऐसा नहीं कर रहा है। वो पाप करने के रीजंस नहीं बता रहा है परमेश्वर को कि इस कारण ये मुझसे हो गया था। नहीं, इसकी बजाय हम क्या देख रहे हैं, ही इज बैगिंग। वो खुदा के आगे गिड़गिड़ा रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, वो रो रहा है। और जो शब्द दया, दया यहाँ पर यूज हुआ है, परमेश्वर के कैरेक्टर के बारे में वो बातें कर रहा है कि परमेश्वर तो कैसा है। तो वो वर्ड जो दया है वो है रेकमीम, जिसका सिंपली रूट वर्ड जो है वो है एक वूम्ब की तरह, एक कोंख की तरह। तो दाऊद अपील कर रहा है कि परमेश्वर, तेरी जो वाचा है, जो दया की वाचा है, और तेरे चुने हुए के प्रति जो तेरा अनुग्रह और तेरा प्यार है, मैं उसकी दोहाई देता हूं, मैं उसको याद करता हूं। और याद रखें
कि दाऊद यहाँ पर परमेश्वर से ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर जब तुम मुझ पर दया कर रहा है, अनुग्रह कर रहा है, प्यार दिखा रहा है, तो मेरे पापों को ओवरलुक कर दे, ऐसे जाने दे जो भी हुआ। नहीं, वो परमेश्वर से मांग रहा है कि प्रभु इससे दूर कर दे और तेरी अदालत के सामने मेरे इन पापों का जो रिकॉर्ड है इसे इरेज कर दे, इसे मिटा दे। ये उस दिल की आवाज है जो जानता है कि ये परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह ही है जो मेरे पाप के इस दाग को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकता है। ओके, आगे वचन 3 में क्या लिखा है? मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। ये है अपने आप का परीक्षण उस इंसान के द्वारा जिसकी आंखें सत्य के द्वारा खुल गई हैं। ध्यान दे इस वर्ड पर जो दाऊद यहां पर कह रहा है, आई नो, मैं जानता हूं। बोल रहा है कि मैं जानता हूं। ये कोई शैलो गिल्ट नहीं है, अपने आप को दोषी ठहराना नहीं है। ये ऐसा डर नहीं है कि कोई मुझे पकड़ लेगा, वरन ये उस आत्मा का रोना है जिसने परमेश्वर के जस्टिस को और परमेश्वर की पाकीज़गी यानी होलीनेस यानी पवित्रता को देखा है। वो कन्विक्ट है, वो निरुत्तर है। वो निरुत्तर है सत्य के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कि जो पाप है वो उसका है। वो अपने पाप को जनरलाइज नहीं कर रहा है कि हाँ हम ये हो जाता है, हाँ हम ऐसा करते हैं। वो इसे पर्सनलाइज कर रहा है कि मेरा पाप, मेरे अपराध, मेरे गुनाह हैं। तो यहाँ पर हमें समझौता देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हमें किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज देखने को नहीं मिल रहा है, कोई बहाने नहीं कर रहा है दाऊद। वरन ये पवित्र आत्मा और ये सत्य का वचन है जिसने इसके हार्ट की, इसके हृदय की सर्जरी करी है और अब ये हृदय रो रहा है परमेश्वर के आगे। आगे वचन 4 में, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध, मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। अब जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो हमारे मन में हो सकता है सवाल है कि दाऊद कह रहा है कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, लेकिन क्या उसका पाप उरिया के विरोध में नहीं था जो बैतसैदा का हस्बैंड था? या क्या वो बैतसैदा के खिलाफ नहीं था? या क्या वो पूरे इज़राइल के खिलाफ नहीं था? तो जवाब है यस। लेकिन एट द एंड या फाइनल में जितने भी पाप हम करते हैं, चाहे किसी इंसान के खिलाफ हो, किसी देश के खिलाफ हो, अपने पेरेंट्स के खिलाफ हो, हर किसी के खिलाफ जो भी हम पाप कर रहे हैं, एट द एंड द सिन इज अगेंस्ट द थ्रोन ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के खिलाफ पाप हो रहा है। और जब परमेश्वर का आत्मा या जब परमेश्वर का सत्य हमारी आंखों को खोलता है, जब परमेश्वर का सत्य हमारी आंखों को, उसका आत्मा हमारी आंखों को खोल देता है, तो हमें ये रियलाइज हो जाता है कि हमने कोई एक गलती नहीं करी है, वरन हमने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया है और उसके खिलाफ एक युद्ध को छेड़ा है। और फिर जब आगे दाऊद कहता है ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे, दाऊद इस बात को रियलाइज कर रहा है, इस बात को मान रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है कि परमेश्वर का न्याय सिर्फ धर्मी ही नहीं है, वरन ये ब्लेमलेस है, इसमें कुछ भी गड़बड़ी, कुछ भी गलती नहीं है। और वो मान रहा है कि अगर परमेश्वर मुझे खत्म कर दे, अभी मार दे, तो परमेश्वर अपने आप में सही ठहरेगा, क्योंकि वो सच्चा धर्मी न्यायी है। और जब हम पश्चाताप को समझते हैं, तो ये वो ग्राउंड ज़ीरो है जहाँ से हमने शुरू करना है, या जहाँ से इसकी शुरुआत होनी चाहिए कि जब आप परमेश्वर के साथ बार्गेनिंग करना, परमेश्वर के साथ आर्ग्यू करना बंद करके या परमेश्वर के सामने कुछ अपने रीज़न्स देने की बजाय एग्री करते हैं परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर तू धर्मी है और तू सच्चा न्यायी भी है, और अगर तू चाहे तो मुझे ख़त्म कर सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं वचन 5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। ओके, तो यहां पर चल क्या रहा है? दाऊद ये नहीं कह रहा है, सुने, दाऊद ये नहीं कह रहा कि हाँ मेरी जिंदगी में कुछ गलत या कुछ बुरे पल आए हैं जिसके कारण मुझसे ये सब कुछ हो गया है, या मैंने पाप किया इस कारण मैं पापी बन गया हूं। नहीं, दाऊद इस बात को कन्फेस कर रहा है कि बाय नेचर हमारा जो स्वभाव है वो असल में एक पापी ही का है।
गर्भ में ही मेरी माँ ने मुझे पाप में पैदा किया। बुराई की तरफ हमारा झुकाव है, इस बात को वो मान रहा है कि हम पाप करके पापी नहीं बनते, वरन क्योंकि हम पापी ही हैं जन्म से, क्योंकि एडम की फोटोकॉपी हैं, हम पाप के स्वभाव को लेकर चलते हैं, इस कारण हम पाप भी करते हैं। तो हमारा रियल इशू ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, वरन हम क्या हैं या कौन हैं। वचन हमारे बारे में ये गवाही देता है कि हम पापी हैं। वचन बारे में हमारे बारे में ये गवाही देता है कि पाप ही में हमारी माँ ने हमें पैदा किया है। वचन हमारे बारे में ये गवाही देता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, सबने पाप किया है। वचन हमारे बारे में ये गवाही देता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। वचन हमारे लिए ये गवाही देता है कि बैरी होने की दशा में तो हम पापी हैं, गुनहगार हैं, गुनाह से प्यार करने वाले परमेश्वर के विरोधी हैं, परमेश्वर के दुश्मन हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम अपराधी हैं, हम पापी हैं। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का आत्मा है जो हमें कन्विक्ट करता और हमारी मरणहार देहियों में श्वास को, जो जीवन का श्वास है, उसे फूंकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वचन 6। देख, तू हृदय की सच्चाई से, हृदय की सच्चाई से, हृदय की सच्चाई से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। इस बात को ध्यान से हम पल्ले बांध लें कि परमेश्वर हमारे हृदय को चाहता है, हमारी परफॉर्मेंस को नहीं। यदि हमारा हृदय परमेश्वर के साथ नहीं है, तो जो कुछ भी हम करते हैं उन सब के कोई भी मायने नहीं है। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं है कि आपके अंगीकार, आपकी घोषणाएं कितनी बढ़िया लग रही हैं, कितनी कानों को अच्छी लगने वाली हैं। वो चाहता है आपके दिल की, आपके आत्मा की सच्चाई, जिसमें कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी झूठा नहीं है, जो सिर्फ लबों से नहीं है, जिसमें रिलीजियस रेपुटेशन नहीं है, वरन ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारे हृदयों से आवाज आती है। पवित्र आत्मा जब हमें अंदर से कायल करता है, तो फिर हमारे शब्द मायने नहीं रखते, फिर ये जगह मायने रखती कि हम कहाँ पर पश्चाताप कर रहे हैं, वरन परमेश्वर के सामने अपने हृदय को, वरन हृदय के ख्यालों को भी खोल देते हैं। और दाऊद यहाँ पर इस बात का भी अंगीकार कर रहा है कि प्रभु, ये जो पश्चाताप की आवाज आएगी मेरे अंदर से, या अगर मुझे सिखाएगा तो तेरा आत्मा ही सिखाएगा और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा, ऐसा दाऊद कह रहा है। तो दाऊद कह रहा है, मैं फेक नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने होठों से ये बोल नहीं रहा हूं, वरन मेरे हृदय को तू जानता है और तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और अपना हृदय मैं तेरे सामने खोल रहा हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं वचन 7 और 8 की तरफ। जुफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वह मगन हो जाएं। ये जो जूफा जिसकी बात यहाँ पर दाऊद कर रहा है, ये वो ब्रांच थी, जिस वो डाली थी जिसको इस्तेमाल किया गया था जब इजरायलियों के डोर स्टेप यानी दरवाजों पर मेमने का लहू लगाया गया था। तो दाऊद यहाँ पर क्या इशारा कर रहा है? दाऊद इशारा कर रहा है सैक्रिफिशियल क्लेंजिंग का। वो जानता है कि सिर्फ प्रभु का लहू, सिर्फ पाक लहू ही है जो मेरे गुनाहों के साथ डील कर सकता है या इसका कोई समाधान कर सकता है। मेरी फीलिंग्स नहीं, मेरी भावनाएं नहीं, या रीति रिवाज नहीं, या चर्च के सिखाए हुए फॉर्मूलाज नहीं, ना ना ना, रिलीजियस आत्माएं नहीं, वरन प्रभु यीशु का लहू। प्रभु यीशु का लहू ये है जो मेरी जान का कफारा है, जो मेरे गुनाहों का कफारा है। और यहाँ पर एक परछाई थी, एक ऐसे आदम की जो आएगा, जो आज्ञाकारिता को करेगा और जो पिता की आज्ञाकारिता में अपना प्राण देगा, अपना लहू देगा, और उसके लहू के द्वारा सारे पापों का समाधान होगा। उसके लहू के द्वारा पाप मिटाए जाएंगे, हमेशा के लिए हटा दिए जाएंगे उन सब के जो उस पर विश्वास करते और अपने गुनाहों का अंगीकार करके उनसे मन फिराते यानी पश्चाताप करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं वचन 10 की तरफ। हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे
और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तो दाऊद इस सब बातों में परमेश्वर से मदद की गुहार नहीं लगा रहा है कि प्रभु मेरी मदद कर। नहीं, वो एक चमत्कार की मांग कर रहा है। एक नया हृदय मुझे दे या नया मन उत्पन्न कर। ये सब बातों को जब वो कह रहा है, ये जो वर्ड यहाँ पर वो यूज कर रहा है कि मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, पैदा कर। जो वर्ड यहाँ क्रिएट या उत्पन्न के लिए हुआ है वो वर्ड है बारा। बारा इज द सेम वर्ड यूज्ड इन जेनेसिस 1, जिसका इस्तेमाल उत्पत्ति 1 में हुआ है और जिसका सिंपली मतलब ये है कि टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, कि कुछ नया बनाना जो कुछ पहले नहीं था। और इसका मतलब सिर्फ रिफॉर्म करना या सुधारना नहीं है, इसका मतलब है किसी को एक नया जीवन दे देना जो कि पहले नहीं था। और दाऊद इसी बात की डिमांड कर रहा है कि प्रभु मुझे नया कर दे, प्रभु मुझे नया कर दे। खुदा मैं सुधरना नहीं चाहता हूं ना, वो बातें दूर हो चुकी हैं। मैं चाहता हूं कि मैं नया बन जाऊं। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जाऊं जो सिर्फ आपको डिजायर करता, सिर्फ आपकी तरफ ही देखता है। और यही क्राई है, यही रोना है, यही गुहार है हर एक सच्चे विश्वासी की, जिस आत्मा ने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता कबूल किया और अपने गुनाहों के ऊपर रोते हैं। वो भी यही कहते हैं, प्रभु मैं दूसरा मौका नहीं मांग रहा हूं, वरन मैं आपसे एक दूसरा हृदय मांग रहा हूं जो कि मांस का है, पत्थर का नहीं। एक नया हृदय जो आपके पीछे चलेगा, एक नया हृदय जो आपकी महिमा के लिए जिएगा, एक ऐसा हृदय जो आप ही की तरफ ताकेगा, एक ऐसा हृदय जो आप ही में प्रसन्न है, फिर चाहे कुछ है या नहीं। एक ऐसा हृदय जिसके लबों से, जिसके हृदय में आपकी स्तुति है। ओके, तो आगे वचन 13 से फिर दाऊद कहते हैं, जब मैं अपराधी को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरी धार्मिकता का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। तो इससे एक बात समझ आ रही है, उद्धार पाई हुई आत्मा प्रचार करने वाली आत्मा होती है, सत्य को बताने वाली होती है। तो जब परमेश्वर का आत्मा किसी इंसान को कन्विक्ट करता, कायल करता और उसके अंदर अपने सामर्थ को, अपनी क्षमा को भर देता है, एक नया हृदय उसे दे देता है, तो उस आत्मा यानी उस इंसान का मुंह चुप नहीं हो सकता, वरन उसके जुबान से गवाही उठेगी जो लोगों की जिंदगियों तक पहुंचेगी और उन जिंदगियों को परमेश्वर के करीब लेकर आएगी। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करेगा, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के गुणगान करेगा, परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार करेगा। इस कारण नहीं कि वो कोई प्लेटफॉर्म की मांग कर रहा है, इस कारण नहीं कि हाँ उसे पुलपिट चाहिए, नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की उस महिमा को जो कि ग्लोरियस है, परमेश्वर के अनुग्रह को जो कि अद्भुत है, वो परमेश्वर की आत्मा को जो कि पावरफुल है, उसे छिपा नहीं सकता, उसे हाइड नहीं कर सकता, वो चुप नहीं रह सकता जब सत्य के साथ उसका सामना, कन्फ्रंटेशन हो चुका है। तो पश्चाताप हमें प्रस्तिश यानी प्रभु की महिमा की तरफ ले आएगा। और ये जो प्रभु की महिमा है या उसकी प्रस्तिश करना, उसकी आराधना करना है, ये सिर्फ अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना नहीं है, वरन ये सत्य की घोषणा करना है। और दाऊद यही कह रहा है वचन 15 में कि हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं वचन 16 और 17 की तरफ। क्योंकि तू बलि से प्रसन्न नहीं होता, तू बलि से प्रसन्न नहीं होता तो मैं दे देता। होम बलि से तू भी प्रसन्न नहीं होता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। ये है परमेश्वर का फेवरेट बलिदान, ये टूटा हुआ मन। ये वचन धार्मिक आत्मा और रिलीजियस ट्रेडिशंस के खिलाफ जा रहा है, जो सिखाते हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है परमेश्वर को इम्प्रेस करने के लिए। नहीं, गॉड इज नॉट इम्प्रेस्ड बाय योर परफॉर्मेंस और बाय योर ड्यूटीज। नहीं, वो इम्प्रेस होते हैं या परमेश्वर चाहते हैं एक टूटा हुआ मन।
अब इस टूटे हुए मन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दैट वी नीड टू स्टार्ट सेल्फ हेटिंग, कि हमें अपने आप से नफरत करना शुरू कर देना है, नहीं। इट मीन्स गॉड एग्जॉल्टिंग ह्यूमिलिटी, कि मतलब अपने आप को इतना नम्र करना कि जिससे सारी महिमा, सारी महिमा, सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को जाए। एक ऐसा इंसान है जिसके पास कुछ भी नहीं है अपने आप में घमंड करने के लिए, जिसके पास अपनी कोई डिफेंस नहीं है, या जिसके पास अपने कोई भावनाएं विचार नहीं है, वरन जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो जो अपनी गलती, जो अपना पाप मानने की बजाय उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको साबित करने की कोशिश करते हैं या उसके लिए बहाना देते हैं, ये असल में प्राउड यानी घमंडी की कैटेगरी में आते हैं। और वचन हमें साफ कहता है कि घमंडियों से परमेश्वर घृणा करते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी भी एक टूटे मन वाले को अपने से दूर नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। तो बहुत कुछ है जो ये भजन हमें सिखा कर जाता है, बहुत कुछ है जो दाऊद का किया हुआ पश्चाताप हमें यहाँ सिखा कर जाता है। जब एक हृदय परमेश्वर की चाहत करता है और जब परमेश्वर उस हृदय को साफ करता है, तो आराधना, तो प्रभु की महिमा रिस्टोर होती है। और जब परमेश्वर अनुग्रह करता है या परमेश्वर का अनुग्रह जब हृदयों पर राज्य करता है, तो फिर सारी महिमा भी परमेश्वर ही को जाती है, क्योंकि हम एक किंगडम की संतान है। वी आर ऑफ ए किंगडम, एक किंगडम के हैं जिसका एक ही राजा है, जिसका एक ही राजा है और राजा का हुक्म चलता है। कोई राजा को आदेश नहीं देता, वरन राजा आदेश देता है तो सब कुछ होता है। यहाँ दाऊद के विषय में जब हम देखते हैं तो ये परमेश्वर ही था जिसने अपना हाथ बढ़ाया था दाऊद की तरफ, सबसे पहले उसको उसके पाप याद दिलाने के लिए। उसके बाद वो मांग रहा है यानी दाऊद कि परमेश्वर मेरा हृदय साफ Compare कर, तो yourself to the परमेश्वर ही Word है of God. जो उसके हृदय को साफ Examine करने वाला है। yourself. फिर जब वो कहता है मुझे 2 धो के Corinthians शुद्ध कर, तो ये 13:5. परमेश्वर ही Examine है जो yourselves उसे to see धो whether के you are साफ in the कर रहा है, faith. शुद्ध कर रहा है। Test yourselves. ऐसा Do you क्यों? not realize ताकि that सारी Jesus महिमा, Christ is in you? सारी महिमा, Unless, of course, सारी महिमा you fail the सिर्फ test. परमेश्वर को मिले। This कोई is it cannot इंसान test इस me. बात पर घमंड ना I करे। cannot और क्या examine ये you, वही आइडिया just नहीं है like जो you नए cannot नियम में examine me. बार-बार देखने को मिलता है? However, इफिसियों 2 you में can जब हम आ test जाते हैं yourself. कि हम We अनुग्रह are के द्वारा talking हम about your विश्वास ही से salvation बचाए here. गए हैं। We are अपने talking कर्मों about के your द्वारा नहीं कि eternity कोई here. घमंड करे, Our कि Lord कोई told The घमंड ना glorious करे। second सिर्फ coming परमेश्वर of को महिमा Jesus. दे, परमेश्वर का धन्यवाद It करें कि presents a प्रभु pivotal moment, अपने a बड़े great अनुग्रह से, divide that will determine अपनी the बड़ी eternal दया destiny से, of अपनी individuals. बड़ी महिमा के लिए The imagery of the तूने sheep मुझे and goats माफ किया, captures the मुझे essence of this शुद्ध किया judgment, और which मुझे focuses अपना on लिया। personal मैं तेरा accountability धन्यवाद करता rather हूँ, than सिर्फ collective तेरी national महिमा guilt. करता हूँ। I Jesus' hope ये मैसेज teaching in आपको bless Matthew किया होगा 25, और verses करेगा। बहुत 31 सारे to लोगों को प्लीज 46, इसे शेयर is करें। distinct